जब घर वालों को राबिया और सरफराज के ताल्लुकात का इल्म हुआ तो दोनों खानदानों में ठन गई। दोनों ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज करने का इरादा कर लिया। दुल्हा दुल्हन ये देखकर सहम गए। उन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक गुनाहगारों की उस बस्ती से है जिसे उर्फ़े आम में कचहरी कहा जाता है। दुनिया का हर मुआशरा दो इंसानों को अपनी मर्जी से शादी करने और एक दूसरे के साथ अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करने का हक देता है। ताहम कुछ लोग अपनी जाती अना, खानदानी गुरूर और कभी कभार किसी मसलहत के तहत अपनी औलाद की पसंद की शादी के मुखालिफ बन जाते हैं। हमारी आज की कहानी इसी सोच का अहाता करती है। तो आइए सुनते हैं आज की कानून कहानी। राबिया और सरफराज दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे और एक साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। राबिया की बड़ी बहन और सरफराज के बड़े भाई आपस में रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक थे और इसी वजह से इन दोनों का भी आपस में काफी इंटरेक्शन रहता था। ताहम घर वाले इन दोनों के रोमानवी ताल्लुक से बेखबर थे। दूसरी तरफ राबिया की बहन की अपने ससुराल वालों से किसी तौर भी न बनती थी और अक्सर दोनों पार्टीज में घमसान का रन पड़ा रहता था। इन हालात में जब घर वालों को राबिया और सरफराज के रोमानवी ताल्लुक का इल्म हुआ तो गोया इस बात ने जलती पर तेल का काम किया। सरफराज की वालदा किसी तौर भी उस घर की मजीद एक और लड़की को बहू बनाने पर तैयार न थी जिस घर की पहले ही एक लड़की ने उसका जीना अजीरन कर रखा था। लिहाजा दोनों खानदानों में ठन गई। इन हालात में दोनों खानदानों के दरमियान जिस किस्म के अल्फाज का तबादला हुआ उसके बाद राबिया के खानदान वाले भी इस शादी के मुखालिफ हो गए। चुनाचे राबिया और सरफराज दोनों के मिलने पर पाबंदी लग गई। चुनाचे दोनों के घर वाले उनके लिए किसी दूसरे रिश्ते को ढूंढकर चट मंगनी और पट ब्याह के दरपे हो गए। दूसरी तरफ राबिया और सरफराज दोनों ही एक दूसरे से दस्तबरदार होने पर तैयार न थे और एक दूसरे के अलावा कहीं और शादी करने पर भी तैयार न थे। चुनांचे उन्होंने कुछ घरेलू मुलाजमीन के मदद से आपस में खुफिया पैगामात का सिलसिला जोड़ते हुए घर से भागने का प्लान तैयार कर लिया। सरफराज का एक दोस्त सियालकोट में रहता था और सरफराज और राबिया दोनों खुद गुजरांवाला के रहने वाले थे। सरफराज ने अपने दोस्त के साथ ये प्रोग्राम तय किया कि वो और राबिया एक मुकर्ररा दिन घर से भागकर सियालकोट पहुंच जाएंगे और वहां किसी वकील की मदद से आपस में निकाह कर लेंगे। यानी कि दोनों ने कोर्ट मैरिज का प्लान तैयार कर लिया। चुनांचे मुकर्ररा दिन दोनों ने अपने अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर अपने फरार का प्लान मुकम्मल किया और दोनों भागकर सियालकोट जा पहुंचे, जहां सरफराज के दोस्त ने पहले ही से एक वकील साहब से मामला तय कर रखे थे। चुनांचे वकील साहब ने फौरी तौर पर मौलवी का इंतजाम करके उनका निकाह पढ़वाया और बिना वक्त ज़ाया किए तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। दूसरे मरहले में राबिया ने गुजरांवाला के मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 का बयान देना था और ये एक इंतहाई खतरनाक मरहला था क्योंकि दोनों के घर वाले उनके भागने से इस कदर तैश में आ चुके थे कि वो उन्हें कत्ल करने के लिए भूखे गिद्धों की तरह उन्हें तलाश करते फिर रहे थे। ताहम वकील साहब न सिर्फ ये कि जीदार थे बल्कि कुछ असर रसूख भी रखते थे। लिहाजा उन्होंने दोनों को बहुत तसल्ली दी और एक इंतहाई मुस्तैद ड्राइवर को गाड़ी समेत हायर करके दोनों को गुजरांवाला कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। खुशकिस्मती से मजिस्ट्रेट साहब ने रहमदिल काजी का किरदार अदा करते हुए उनका बयान रिकॉर्ड किया और उन्हें पुलिस की हिफाजत में वहां से जाने की इजाजत दे दी। ताहम राबिया और सरफराज के घर वाले जो पहले ही मौके की ताक में थे, एक बड़ी तादाद में असलहा समेत अदालत के बाहर पहुंच गए। पुलिस इतनी बड़ी तादाद में लोगों को असलहा के साथ आते देखकर घबरा कर पीछे हट गई। दुल्हा दुल्हन ये देखकर सहम गए। उन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगी। ताहम वकील साहब ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए एक पुलिस एहलकार की मदद से कमरा अदालत का सामने का दरवाजा बंद करके पिछले दरवाजे से राह फरार इख्तियार की और दोनों को तकरीबन धकेलते हुए गाड़ी में सवार करके वहां से बखैरियत वापस निकाल लाए। दोनों खानदान वालों ने लड़का लड़की का पीछा करने की बहुत कोशिश की
मगर ड्राइवर की मुस्तैदी ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। उन्होंने सियालकोट पहुंचकर पुलिस प्रोटेक्शन की दरखास्त दी और वहीं पर सेटल हो गए। आज उनकी शादी को 6 माह हो चुके हैं और वो दोनों एक बहुत ही खुशो-खुर्रम और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। मजीद ये कि अब दोनों खानदानों में कशीदगी बहुत हद तक कम हो चुकी है और उन दोनों की शादी को भी तस्लीम कर लिया गया है। कभी कभी खानदानी दुश्मनियों को ख़त्म करने के लिए सर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है, जिसका अमली मुजाहिरा राबिया और सरफराज ने किया और उन्होंने बहुस्न खूबी अपना शरई और कानूनी हक इस्तेमाल किया। हमारी आज की कानून कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा और इससे आया कि आपको कोई सबक, कोई मोटिवेशन, कोई इंस्पिरेशन मिला हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली एपिसोड्स भी आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।